चुटकी इकोनॉमिक्स। आज एक चुटकी इकोनॉमिक्स में हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के बारे में। तो मेरा पोल सवाल भी यही रहेगा, व्हाट इज ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स रिलेटेड टू, रेस हो गया, रिलेटेड टू यह सवाल, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स। व्हाट इज ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स रिलेटेड टू। और ये आज जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारे टर्म्स होते हैं जिनके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। उतार चढ़ाव मार्केट का, उतार चढ़ाव हमारे पूरे देश का, पूरे दुनिया का, इससे हमें इसकी जानकारी रख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम टैक्स पे करते हैं, हम ड्यूटीज़ पे करते हैं, इसी से देश चलता है। तो हमारे पैसे का हो क्या रहा है, इसका हिसाब तो हमें लेना पड़ेगा ना। तो लगभग वही हिसाब इकोनॉमिक्स में हमें मिल जाता है। इसीलिए एक चुटकी इकोनॉमिक्स में हम आपको समझाते हैं अलग अलग तरीकों से कि इसमें मतलब हम समझेंगे कैसे इकोनॉमिक्स को, टर्म्स क्या हैं जो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं सीखा होगा, पर जानकारी जरूर रख सकते हैं। सो यस, द करेक्ट आंसर 100% सेज शेयर मार्केट। क्या बात है। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, इसके बारे में बताइए, जरूरी क्यों है ये टर्म समझना राहुल जी। देखिए, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा जिन्होंने ये कहा है मुझे शेयर मार्केट में बहुत नुकसान हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें से मेजर चंक जो होगा ना, वो पक्का ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में पैसा लगाया होगा उन्होंने। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज मुझे 2000 रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं। अब रिलायंस, सपोज 1000 शेयर खरीदने हैं रिलायंस के, और 1000 रिलायंस का भाव है 2000 रुपये। अब मेरे पास 20 लाख रुपए तो है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे को 1000 शेयर पे जो प्रॉफिट नुकसान होता है ना, मेरे को वही प्रॉफिट या नुकसान होए। इस चीज के लिए बना है ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। फ्यूचर्स के अंदर मैं 2-2.5 लाख रुपए का मार्जिन देके 20 लाख रुपए का सामान खरीद सकता हूँ। कॉल ऑप्शन के अंदर मैं यही चीज 40-50 हजार रुपए में खरीद सकता हूँ। लेकिन होगा क्या, नुकसान और प्रॉफिट 20 लाख वाला ही होगा। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ लोग इसलिए खेलते हैं कि भैया मेरे को 20 लाख रुपए तो है नहीं मेरे पास लगाने के लिए, लेकिन मैं 40,000 रुपए लगा के 20 लाख वाला नुकसान या प्रॉफिट लूंगा। अरे बाप रे। ठीक है जी। तो होता क्या है, 40,000 के 0 भी होते हैं और 40,000 के 2 लाख भी हो जाते हैं। सो दिस इज इन शॉर्ट ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। तो जैसे कॉमन लैंग्वेज में हम सट्टेबाजी भी कह सकते हैं। देखिए, सट्टेबाजी तो नहीं कह सकता मैं इसको, लेकिन हाँ, ये स्पेक्यूलेशन जरूर है। दिस इज अ प्योर स्पेक्यूलेशन। अब कुछ लोग कैलकुलेटेड स्पेक्यूलेशन करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 2000 शेयर रिलायंस के हैं ऑलरेडी 20 लाख रुपए के। ठीक है जी। अब क्या हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार रिलायंस के अंदर ना कुछ गड़बड़ हो रही है और ये गिरने वाला है। ओके। तो मैंने उठा के इसकी पुट ऑप्शन खरीद ली। जितना नुकसान मुझे शेयर्स में हुआ, उतना प्रॉफिट मुझे पुट ऑप्शन में हो गया। तो मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस नलीफाई कर दिया। दिस इज प्रॉपर यूज ऑफ ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा यूज नहीं होता है। हमारे यहाँ पे हम प्योर स्पेक्यूलेशन में खेलते हैं। दैट इज वाई मेरा ये मानना है 100 में से 99 बंदे ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में लॉस खा के निकलते हैं। 1% जो बिल्कुल डिसिप्लिन इन्वेस्टर होगा वही प्रॉफिट निकाल सकता है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है दोस्तों, तो इससे दूर रहना, मेरी राय ये है। डोंट गेट इनटू इट। बिल्कुल। Options and futures is something that is used in share market. It's for those who may have a lot of extra money. जिनके लिए इतना पैसा होगा उनके पास कि उनको इतने पैसे, मतलब 20 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जाने में कुछ लगता नहीं है या कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विश वो लोग ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ना डालकर किसी की जिंदगी संवार ले। शायद वो भी कर रहे होंगे, पर फिर भी बस मजे के लिए देखना हो कि किस हद तक कंपनीज परफॉर्म अच्छी करेंगी और क्या ये मुझे डबल ट्रिपल रिटर्न दे सकता है। क्या आई थिंक व्हाट दे ट्राई टू डू राहुल जी इज खुद का जो लक है ना, वो टेस्ट और ट्राई करने की कोशिश करते हैं बस, है ना। स्पेकुलेट करते होंगे। किसी को लक ट्राई भी करना हो ना, तो फ्यूचर्स में मत जाना। वहां पे 2.5 लाख रुपए का मार्जिन लगता है। कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन परचेज करना, सेल मत करना। क्योंकि कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन अगर आपने सेल किया तो अनलिमिटेड लॉस है। बाय करोगे तो लिमिटेड लॉस है, 40,000 या 50,000 रुपए, वो फिक्स हो जाता है। इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट सेल किया, पहले सेल कर दिया, तो लॉस अनलिमिटेड है। फ्यूचर्स में भी, फ्यूचर्स में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन अगर आप सेल कर रहे हो तो अनलिमिटेड लॉस है। पहले बाय कर रहे हो
फिर सेल कर रहे हो तो लिमिटेड लॉस है। ऑलराइट, तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आपको सीखना होगा। पहली बात तो गेट इनटू द शेयर मार्केट, और खुद ही अगर सीख के कुछ करे, धीरे धीरे से शुरुआत करे तो बहुत अच्छी बात है। और इनमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि किसी ने आपको आके बता दिया ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में डाल दो, तो आपको जानना जरूरी है कि ये इतना आसान नहीं है। जितना पैसा जा रहा है उससे ज्यादा शायद जाएगा। और अगर लॉस कम करना हो तो जैसे राहुल जी ने बताया कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू डू नॉट सेल फर्स्ट, यू बाय, देन द लॉसेस कैन बी लिमिटेड। ठीक है, तो ये रहा आज का एक चुटकी